वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज अक्सर आप लोग ये सवाल पूछते हो कि आप लोगों को मेरी वीडियो का आने का पता नहीं चल पाता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, यानी कि जो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको उसके ज़रिए मेरा इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियो अपलोड होने का। तो चलिए इसी के साथ साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो फाइनली आई थिंक 7 से 8 दिन के अंतराल के बाद लाला जी एंड फैमिली पहुंच चुके हैं बसंती के पास। हालांकि वीडियो में अभी हमें ये सब देखने को नहीं मिला, लेकिन कल रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे एक व्लॉग पोस्ट होता है जो कि एक ट्रैवल व्लॉग लग रहा है, जिस व्लॉग में आपको दिखा होगा कि किस तरीके से पहले लाला जी और उनके बेटे वो ट्रेन के ज़रिए पहुंचे हैं और उसके बाद लाला जी की वाइफ और उनकी बेटी बाय प्लेन पहुंचे हैं। बट ये कंफर्म हो गया है कि वो लोग पहुंचे हैं। हालांकि आज के भी बसंती के व्लॉग में कहीं पे भी इनकी कोई वीडियो या क्लिप देखने को नहीं मिली, लेकिन इनके व्लॉग के ज़रिए ये ज़रूर पता चल गया है कि ये लोग घर पे पहुंच चुके हैं। लेकिन घर पे पहुंचने के बाद भी अभी तक आपस में मिले क्यों नहीं हैं? अभी तक एज सच कोई भी फोटो या क्लिप या वीडियो क्यों शेयर नहीं की गई है? चलिए ये बात छोड़िए, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट अगर थोड़ी सी निगाह दौड़ा दें कमेंट सेक्शन की तरफ, तो कमेंट सेक्शन में लोगों को जिस तरीके की नाराज़गी लाला जी एंड फैमिली से है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि लाला जी की फैमिली अब बसंती के पास पहुंच तो चुकी है, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों को इनका पहुंचना भी अब पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऑडियंस का बोलना यही है कि जब उस टाइम पे नहीं आए जिस टाइम पे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय पे इन्होंने प्रायोरिटी अलग चीज़ों को रखी, और अब जब 6 से 7 दिन हो चुके हैं उसके बाद आया जा रहा है। उसके अलावा जो इन्होंने ट्रैवल व्लॉग अपना शूट किया है, यानी कि जो आने का व्लॉग इन्होंने बनाया है, उस व्लॉग की वजह से भी ऑडियंस इन पे नाराज़गी जता रही है कि व्लॉगिंग की जिस तरीके से शूट की जा रही है, जिस तरीके से इन लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, ऑडियंस को ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि इनके चेहरे में बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन है। किसी ने भी एक बार भी जिक्र नहीं किया, किसी ने भी एक बार उनकी आत्मा की शांति का निवेदन नहीं किया या अपने मुंह से नहीं बोला। सब लोगों के चेहरे नॉर्मल थे, जैसे हमेशा की तरह व्लॉग्स में रहते ही हैं। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर पोस्चर को या ये बोलिए वीडियो को ज़्यादा हाईलाइट और ज़्यादा हेट मिल रही है, जिसमें जो अनीता जी हैं वो प्लेन में उतर रही हैं या प्लेन में चढ़ रही हैं। मैंने एग्जैक्टली पूरा व्लॉग नहीं देखा, बट कुछ ऐसा वहाँ पे क्लिप है जिस क्लिप की वजह से स्पेशल कमेंट सेक्शन में ये वाला जो पार्ट है इसको हाईलाइट किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा, कि इस तरीके से मुस्कुरा रही हैं, इस तरीके से हंस रही हैं कि इनके चेहरे से पता नहीं लगता कि इनके घर में इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो चुकी है। देखिए, मैंने अपनी कल की वीडियो में भी ऐसा बोला था और मैं फिर से एक बार ऐसा बोलती हूँ कि हंसने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इंसान को अंदर से दुख ना हो, और अपनों के जाने का दुख देखिए सबको होता है, बट सबका तरीका अलग होता है दुख जाहिर करने का। हो सकता है कि अभी आप लोगों को उनकी एक्टिविटी देख के या उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के ऐसा फील हो रहा होगा कि दुख नहीं हो रहा होगा, बट अक्सर आप लोगों ने ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ या बॉलीवुड में या टीवी इंडस्ट्री में अक्सर न्यूज़ देखी होंगी कि लोगों के घर में काफ़ी मिस हैपनिंग होती हैं, बट फिर भी आप लोगों को वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए या अपने दुख का जताते हुए नज़र नहीं आते होंगे। तो हर किसी इंसान के इमोशंस अलग अलग होते हैं। कोई अपने इमोशंस होल्ड कर लेता है और कोई अपने इमोशंस होल्ड नहीं कर पाता, और हो सकता है कि जिस समय वो अपने इमोशंस प्रकट कर रहा हो उस समय पर उसका कैमरा ऑन ना हो, और जब वो शूट कर रहा हो तब उसने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इन सिचुएशन में ना इमोशंस के लिए हमें किसी को इतनी जल्दी से जज नहीं करना चाहिए। जब वो वहाँ पे एक्चुअल में जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, तब हमें एक्चुअल पता चलेगा कि आखिर में क्या फैमिली के बीच में चल रहा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं बसंती विलेज लाइफ की, तो मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, और आज वो व्लॉग ही आ गया कि उनकी तबीयत वाकई में ख़राब चल रही है। बीपी का इशू उनको हो रहा है, जिसकी वजह से वो बिस्तर से भी नीचे गिर गई हैं, और आज वीडियो में आपको बसंती जी भी देखने को मिली। हालांकि अब उन्होंने भी थोड़े से अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले 4-5 व्लॉग से वो सिर्फ हमें ज़ोर ज़ोर से रोती हुई नज़र आ रही थी, और आज के व्लॉग में
में वो चुप थी, मतलब कि वो भी अपने एंड पे देखिए डे बाय डे कोशिश कर रही हैं अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने अंदर हिम्मत लेके आने की। लेकिन वहीं पे इंसान चाहे कितनी भी हिम्मत दिखाए बट अंदर से वो टूटा हुआ होता ही है, और फिर उसकी हेल्थ जो है वो जवाब भी देती ही है। तो यस, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, बट अब ऐसा लगता है आप और हम सब मिलके बस ये हेल्प कर सकते हैं कि हम लोग एक पॉजिटिव नोट पे बात करें, परिवार को समझाने की कोशिश करें और ये बताने की कोशिश करें कि ये टाइम आप सबका मिलजुल के एक दूसरे के लिए पिलर बन के खड़े रहने का वक्त है। क्योंकि जो हो गया उस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। अब उन चीज़ों में चाहे जितनी बातें अनीता जी ने बोली हो, चाहे जितनी बातें बसंती जी ने बोली हो, चाहे इन दोनों में किसकी ज़्यादा गलती हो किसकी कम गलती हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक इंसान इनके बीच में नहीं रहा है, मतलब कि एक इंसान दुनिया से चला गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है बीते दिनों में किसने किसको क्या बोला था, किसने किसको क्या नहीं बोला था, इन सब चीज़ को भुला के अब आगे बढ़ने की बारी आ गई है और परिवार को एक साथ होने की बारी आ गई है। वहीं पे कुछ लोग कल ये सवाल कर रहे थे कि बसंती जी की नंदे तो वहाँ पे पहुँची हैं। जी हाँ, बसंती जी की कुछ नंदे तो वहाँ पे पहुँची हैं, लेकिन एक ननद वहाँ पे नहीं पहुँची। मुझे एक सब्सक्राइबर के थ्रू ये बात पता चली। कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि उनकी जो मुंबई वाली ननद है शायद वो अभी तक नहीं पहुँची हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स को, और जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स अब मिसिंग नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पे उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। देखो, किसी के आने से किसी का दुख कम नहीं होता, लेकिन इंसान की प्रेजेंस से सामने वाले का दुख बट जाता है, उसको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। और इस दुख की घड़ी में ना एक हौसला ही काफ़ी होता है, मतलब आपका खड़ा रहना ही, आपकी प्रेजेंस ही सामने वाले के लिए काफ़ी होती है। बाकी वो लोग अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत के दम पे कमाएंगे, अपनी मेहनत से खाएंगे, कोई किसी का ज़िंदगी भर का पालन पोषण नहीं करता। बट येस, जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था, फाइनली लाला जी की फैमिली तो पहुंच गई है। लेकिन पहुंचने के बाद देखते हैं अब कुछ वीडियोस सामने आती हैं, कुछ नज़र सामने आता है, वापस में इन लोगों के बीच में कुछ कनेक्शन देखने को मिलता है, एक दूसरे का दुख बांटते हुए ये लोग मिलते हैं, क्योंकि इस समय ऑडियंस यही चाहती है, कहीं ना कहीं दिल से यही चाहती है कि लाला जी इस समय पर थोड़ा सा अपने घर की भागदौड़ संभाल लें, क्योंकि भाई का परिवार भी अपना खुद का ही परिवार होता है। और बीइंग अ एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई और भाभी होने के नाते इस समय लाला जी को और उनकी वाइफ को बड़प्पन दिखाना चाहिए, परिवार को समेट लेना चाहिए, ना कि बिखरने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में कल एक कमेंट और आ रहा था कि ललित ने शादी कर ली है। वेल, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, एक कॉमेंट मैंने उनकी वीडियो के नीचे पढ़ा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, किस कॉन्फिडेंस से उन कमेंट वालों ने ये बात बोली है, तो हो सकता है उनको कुछ पता हो, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर कोई इस बारे में जानकारी नहीं आई है। और जो जानकारी सोशल मीडिया पे नहीं आई है, जो जानकारी हमने अपनी आंखों से नहीं देखी है, उस जानकारी को हम यहाँ पे ऑथेंटिकली प्रूफ नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई एविडेंस या हमारे पास कोई ऐसी सोशल मीडिया से फोटो या वीडियो सामने नहीं आ जाती, तब तक शादी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बट जैसे ही कोई ऐसी अपडेट आएगी, आप सबको मेरे चैनल के माध्यम से जल्दी शेयर हो जाएगी। तो अगेन मैं आपको बोलती हूँ, जो भी चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।